दोस्तों अतुल सुभाष, जिनकी स्टोरी से इस समय पूरे देश की रूह कांपी हुई है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इनके बारे में क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। शॉर्ट और सिंपल भाषा में अगर आप सभी के साथ शेयर करूं तो 2019 में एक मैच मेकिंग साइट पे इनका एक मैच होता है निकिता सिंघानिया के साथ और उनके साथ ये शादी कर लेती हैं। आफ्टर दैट इनके एक बेबी होता है और उसके बाद इनकी वाइफ हर एक ओकेशन पे इनसे कुछ महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मांगती है एंड कुछ मनी की भी डिमांड करती है और अतुल सुभाष जी सारी डिमांडों को टाइम टू टाइम पूरा भी करते हैं। इनफैक्ट अतुल सुभाष ने अपनी बीवी के परिवार वालों की भी काफी बार फाइनेंशियल लेवल पे मदद करी उनके बिजनेस को लेकर। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उनकी वाइफ उनसे एक हैवी अमाउंट डिमांड करने लगती है, जिसके बाद एक समय पे आके अतुल सुभाष ने मना कर दिया पैसे देने से, जिसके बाद उनकी बीवी घर छोड़कर बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। एंड अतुल सुभाष के ऊपर जौनपुर में काफी सारे केसेस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से अतुल सुभाष को रेगुलर बेसिस पे जौनपुर विजिट करना पड़ता है, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एंड इन सबके बीच में आके वो डिवोर्स के लिए बोलते हैं एंड डिवोर्स के समय पे उनकी वाइफ उनसे बच्चे की मेंटेनेंस के लिए एक अमाउंट डिमांड करती है। अलग अलग अमाउंट दोस्तों सामने आ रहा है, कोई 40,000 कह रहा है तो कोई 2 लाख पर मंथ कह रहा है एंड एक एलिमनी अमाउंट डिमांड करती है 1 करोड़ रुपीस का। काफी हियरिंग के बाद अतुल सुभाष जी इस सब चीजों के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन रेडी होते ही उनकी वाइफ एलिमनी अमाउंट को ट्रिपल कर देती है और 3 करोड़ रुपए की डिमांड करती है। इसको लेकर अतुल सुभाष कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि एलिमनी डिमांड की जितनी बात हुई थी उससे काफी ज्यादा डिमांड करने लगे हैं अब। एंड आफ्टर दैट कोर्ट में भी उनसे जज 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, जिसको देने से वो साफ मना कर देते हैं। उसके बाद उनकी एक भी नहीं सुनी जाती है कोर्ट में। एंड उसके बाद उनकी वाइफ के पेरेंट्स के द्वारा काफी बार कहा गया कि ऐसे लोगों को तो सुसाइड कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। एंड आफ्टर दैट जो कुछ हुआ वो आप सभी के सामने है। 9 दिसंबर को 24 पेजेस का एक नोट आता है, 90 मिनट की एक वीडियो आती है एंड उससे पूरा देश हिल जाता है। एंड अभी करंटली पूरे देश में कैंडल मार्च निकाली जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अतुल सुभाष की स्टोरी चल रही है एंड हम भी वही वीडियो बना रहे हैं। इन सब का केवल एक ही मतलब है दोस्तों, वाई ऑलवेज मैन, हमेशा आदमी ही क्यों। मुझे पता है ये थोड़ा ऑकवर्ड और गलत साउंड कर रहा होगा, लेकिन डार्क रियलिटी यही है दोस्तों। काफी सारी मैरिजेस के बाद जब हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होने लगती है तो एक समय वो आ जाता है जहाँ पे हस्बैंड केवल और केवल एक ही रास्ता देख पाता है, वो होता है सुसाइड। दोस्तों इस समय जो मार्चेस या सपोर्ट या जो कुछ भी देश में हो रहा है ये सब कुछ समय ही होगा, क्योंकि पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है। ये सेम इस तरीके से है कि एक तरफ चिल्लाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल बहरे लोग हैं जो कभी कुछ सुन ही नहीं पाते, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है, कभी सॉल्व हुई ही नहीं। दोस्तों ये समस्या इतनी गंभीर है कि इसको लेकर डेफिनेटली कोई ना कोई रूल जरूर आना चाहिए। एक तरफ हम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ जरूर हैं, वहीं दूसरी तरफ एलिमनी को लेकर कोई रूल ही नहीं है। दोस्तों प्रीनप यानी प्रीनप्शियल एक ऐसा लॉ है जिसके तहत आप शादी से पहले ही सब कुछ डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने एसेट्स, कितने फाइनेंशियल लेवल पे चीजों को सेटल करना है। लेकिन वो हमारे देश में लागू ही नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि उसके अपोजिट में काफी सारे लॉज बने हुए हैं और कोई भी लॉ को ब्रेक करके लॉ बनाने की अनुमति हमारा लॉ नहीं देता है। प्रीनप्शियल लॉ केवल एक ही चीज कहता है कि अगर शादी के बाद कुछ दिक्कत होती है तो एक फाइनेंशियल टर्म्स पे एक अमाउंट है, उससे ज्यादा एलिमनी नहीं पे करेगा व्यक्ति। दोस्तों बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल, हमारी बेटियां बेटों से कम है के, वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति कहता है ये तो औरत है, लेडीज फर्स्ट। ये तो दोगलापन हुआ। एक आदमी अगर एक औरत पे हाथ उठाता है तो कहते हैं अबे औरत पे हाथ उठाता है, और वहीं अगर कोई एक औरत किसी आदमी पे हाथ उठा दे तो फिर कहते हैं अबे औरत से पिट के आ रहा है। दोनों ही केसेस में आदमी को नीचा दिखाया जा रहा है। दोस्तों ये सारा का सारा खेल है सोसाइटी का, हमारा और आपका। हम लोग जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, कुछ स्पेसेस में वुमेन्स को इक्वलिटी चाहिए तो कुछ स्पेस में वुमेन्स को सिंपैथी चाहिए, और जब तक ये सब चलता रहेगा तब तक इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। इक्वल यानी कि हर चीज में इक्वल और अनइक्वल यानी कि हर चीज में अनइक्वल डिसाइड करना होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी वुमेन या किसी लड़की के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट ये एक्चुअल फैक्ट है। एक आदमी हर चीज से लड़ लेता है दोस्तों, लेकिन घर पहुंच के जब कलेश होती है तो फिर वो उस पर बर्दाश्त नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वीडियो को एंड करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेफिनेटली इसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। कम से कम फाइनेंशियल लेवल पे तो डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल शादी नहीं सौदा बनता जा रहा है। शादी में अगर लड़के को दहेज ना मिले तो लड़के में कोई कमी होगी, अगर शादी में लड़का दहेज की डिमांड कर ले तो अबे दहेज लेता है। शादी के बाद अगर डिवोर्स हो रहा है तो आदमी फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबल हो ना हो, लेकिन औरत पूरी तरीके से कंफर्ट लेती है। दोस्तों ये पूरी तरीके से अनइक्वलिटी है और इसके लिए डेफिनेटली कुछ होना चाहिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, एंड आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ओम शांति।